दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने ये तय किया कि बुर्किना फासो को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। वो जानते थे कि मुल्क के पास दौलत और हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती असासा उसकी ज़मीन, उसके जंगलात और वहाँ मौजूद लकड़ी है। इसी सोच के तहत उन्होंने ऐलान किया कि अब मुल्क में पुल भी लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये फैसला सिर्फ तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि एक नई सोच की बुनियाद है। इन पुलों की तैयारी के लिए बाहर से लोहा या सीमेंट मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही लकड़ी इस्तेमाल होगी जो सदियों से बुर्किना फासो के जंगलात में कुदरती तौर पर उगती है। इससे न सिर्फ अखराजात कम होंगे बल्कि मकामी मजदूर, कारीगर और इंजीनियर भी अपने ही वसाइल पर पुल खड़ा करने का हुनर सीखेंगे। ये पुल गाँव को गाँव से, शहरों को शहरों से और किसानों को मंडियों से जोड़ेंगे। मगर सवाल ये है, क्या ये पुल वाकई लोहे और सीमेंट के पुलों जितने मजबूत साबित होंगे? क्या ये लकड़ी के पुल सदियों तक कायम रह सकेंगे या कुछ बरसों में बोसीदा हो जाएंगे? क्या इन पुलों की तैयारी माहौल के लिए फ़ायदेमंद होगी या दरख्तों की कटाई मसाइल पैदा करेगी? और सबसे बढ़कर, क्या ये मंसूबा बुर्किना फासो को दुनिया के सामने एक नई पहचान दे पाएगा? दोस्तों, बुर्किना फासो में जगह जगह पुल मौजूद हैं जो बहुत पुराने और खस्ताहाल हो चुके हैं। कईयों को जंग लग चुका है और कई टूट गए हैं। गांव से शहर जाने वाले रास्ते अक्सर टूटे हुए पुलों की वजह से बंद हो जाते हैं। किसान अपनी फसलें लेकर मंडी तक नहीं पहुंच पाते, मरीज अस्पताल तक नहीं जा सकते और बच्चों को स्कूल पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। ये वो मसाइल हैं जो बरसों से आवाम की ज़िंदगी को मुश्किल बनाए हुए हैं। मगरिब की तरफ से दिए गए लोहे और सीमेंट के पुल वक्त के साथ जंगालूद हो गए। उनकी मुरम्मत के लिए भारी मशीनरी चाहिए थी और वो मशीनरी गरीब बुर्किना फासो के पास कहाँ से आती? यूं एक एक करके पुल टूटने लगे और आवाम का एतमाद भी हुकूमतों पर ख़त्म होता गया। लेकिन इब्राहिम तरावरे ने आकर ये सब बदल दिया। उन्होंने कहा कि बुर्किना फासो दूसरों का मोहताज नहीं है, हम अपने वसाइल से अपनी तकदीर बदलेंगे। तभी उन्होंने फैसला किया कि नए पुल लोहे और सीमेंट से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाए जाएंगे। ये सुनकर कई लोगों को हैरत हुई कि लकड़ी का पुल भला कितना मजबूत होगा, लेकिन तरावरे ने अपनी कौम को याद दिलाया कि उनके आबा व अजदाद ने लकड़ी और मिट्टी से ही बस्तियां बसाईं, शाहराहें बनाईं और अपनी तहजीब को जिंदा रखा। लकड़ी उनकी पहचान है और आज वही लकड़ी उनके मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। पुराने पुलों के जवाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उनके पुर्जे बाहर से मंगवाए जाते थे। ज़रा सा पुर्जा ख़राब होता तो उसे ख़रीदने के लिए डॉलर दरकार होते। यूं गैर मुल्की इन्हिसार ही मईशत पर बोझ भी डाला और पुलों को लावारिस भी छोड़ गया। इब्राहिम तरावरे ने सोचा कि जब हमारे मुल्क के जंगलात दुनिया में सबसे ज़्यादा लकड़ी फराहम करते हैं तो हम क्यों बाहर के महंगे पुर्जों के ग़ुलाम बने। इसी सोच से उन्होंने लकड़ी के पुलों का मंसूबा शुरू किया। ये पुल बनाने के लिए ना किसी महंगी फैक्ट्री की ज़रूरत है और ना ही किसी गैर मुल्की इंजीनियर की। मकामी कारीगर, देहाती और मजदूर मिलकर इन पुलों को तैयार करते हैं। लकड़ी को ख़ास तरीके से काटा जाता है, फिर उस पर जदीद केमिकल लगाए जाते हैं ताकि वो नमी, बारिश और दीमत से महफूज रहे। इन पुलों के डिज़ाइन ऐसे रखे गए हैं कि वो सैलाब का दबाव भी बर्दाश्त कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि लकड़ी को जंग नहीं लगता, लिहाजा ये पुल अपनी हालत ज़्यादा देर तक बरकरार रखते हैं। दोस्तों, बुर्किना फासो में ये पुल सिर्फ आमद-रफ्त के लिए नहीं बन रहे बल्कि ये एक इनकलाब की अलामत है। किसान अब बगैर रुकावट के अपनी फसलें मंडी तक ले जा सकेंगे। पहले जहां अनाज ज़ाय हो जाता था, अब वो महफूज रहकर शहर पहुंचेगा। तुलबा आसानी से स्कूल जाएंगे, मरीज़ अस्पताल पहुंचेंगे और देहात एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये पुल ना सिर्फ रास्ते बनाएंगे बल्कि दिलों को भी करीब लाएंगे। एक और फ़ायदा ये है कि लकड़ी के पुलों की लागत बहुत कम है। जहां एक लोहे का पुल बनाने पर करोड़ों लगते थे, वहां लकड़ी का पुल आधी कीमत में तैयार हो जाता है। इससे हुकूमत का खजाना बचेगा और वही पैसा दूसरे मंसूबों जैसे अस्पताल, स्कूल और बिजली के निज़ाम पर लगाया जा सकेगा। इस तरह लकड़ी के पुल पूरे मुल्क की तरक्की की बुनियाद बनेंगे। कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि लकड़ी के पुल माहौली नुकसान का बायस बनेंगे क्योंकि इसके लिए दरख्त काटे जाएंगे, लेकिन तरावरे ने इसका भी हल पेश किया। उन्होंने हुक्म दिया कि जितने दरख्त काटे जाएंगे उससे दुगने दरख्त लगाए जाएंगे। यूं ना सिर्फ लकड़ी मिलेगी बल्कि जंगलात भी मज़ीद बढ़ेंगे। ये मॉडल माहौलियाती तौर पर भी महफूज है और आने वाली नस्लों को सब ज़मीन देगा। अब आप सोचें, एक तरफ लोहे के वो पुल हैं जो बाहर से लाए गए, महंगे हैं, जंग लग जाते हैं और मुरम्मत के मोहताज रहते हैं। दूसरी तरफ लकड़ी के पुल हैं जो मकामी हैं, सस्ते हैं, माहौल दोस्त हैं और आवाम के हाथों से तामीर होते हैं। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने कहा कि ये सिर्फ पुल नहीं बल्कि बुर्किना फासो के वक़ार की अलामत है। दोस्तों, इन पुलों ने दुनिया को हैरान कर दिया है। यूरोप के अखबारात में मज़ामीन छप रहे हैं कि एक गरीब अफ्रीकी मुल्क ने लकड़ी से वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी ताकतें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं कर सकीं। एशिया के ममालिक भी इस मॉडल पर नज़र रखे हुए हैं क्योंकि लकड़ी के पुल सस्ती और पायदार तरक्की की नई मिसाल है।
कई माहिरीन ने कहा कि ये कदम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि एक नज़रिया है, खुद इन्हिसारी का नज़रिया। ये पुल बताते हैं कि अगर कोई कौम अपनी ज़मीन के वसाइल पहचान ले तो उसे तरक्की के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने जो ख्वाब दिखाया है वो सिर्फ पुल बनाने का नहीं बल्कि अपनी कौम को एतमाद देने का है। वो चाहते हैं कि बुर्किना फासो के हर शहरी को यह एहसास हो कि हम दूसरों के मोहताज नहीं, हमारी लकड़ी, हमारे हुनर और हमारी मेहनत ही हमारी असल ताकत है। ये पुल सिर्फ लकड़ी के नहीं बल्कि गैरत, खुददारी और हौसले के पुल हैं। कुछ अरसे बाद जब आप बुर्किना फासो जाएंगे तो आपको जगह जगह नए लकड़ी के पुल नजर आएंगे। इन पर लोग हंसते खेलते गुजरेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी और तिजारत होगी। बच्चे स्कूल जाएंगे और किसान अपनी मेहनत की कमाई बाजार तक पहुंचाएंगे। ये मंजर इस बात का सबूत होगा कि एक सच्चा लीडर अगर अपनी कौम पर एतमाद करे तो मोजज़े जन्म लेते हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने यह फैसला सिर्फ पुलों तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने ऐलान किया कि जो लकड़ी मुल्क के जंगलात से हासिल होगी उसका इस्तेमाल सिर्फ आमदरफ्त के रास्तों में नहीं बल्कि तालीम और सेहत जैसे बुनियादी शोबों में भी किया जाएगा। यही वजह है कि अब बुर्किना फासो में लकड़ी के स्कूल और लकड़ी के हस्पताल बनाने का मंसूबा शुरू हो गया है। पुराने वक्तों में देहाती इलाकों में बच्चे खुले आसमान के नीचे या झोंपड़ियों में पढ़ते थे। बारिश आती तो स्कूल बंद, धूप तेज़ होती तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते। हस्पतालों की हालत इससे भी बदतर थी। छतें टपकती थीं, दीवारें टूट चुकी थीं और मरीज़ खुले मैदानों में इलाज करवाने पर मजबूर थे। लेकिन तरावरे ने कहा कि जब लकड़ी से पुल बन सकते हैं तो क्यों ना स्कूल और हस्पताल भी इसी लकड़ी से तैयार किए जाएं। ये स्कूल जदीद डिज़ाइन के साथ तैयार हो रहे हैं। लकड़ी को ऐसे प्रोसेस किया जा रहा है कि वो गर्मी में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहे। लकड़ी की वजह से क्लासरूम्स में कुदरती खुशबू और ताजगी होगी, बच्चे सुकून से बैठ सकेंगे और उनकी तालीम का माहौल बेहतर होगा। यही लकड़ी के स्कूल गरीब बच्चों के मुस्तकबिल की ज़मानत बनेंगे। इसी तरह लकड़ी के हस्पताल भी तैयार किए जा रहे हैं। लकड़ी के बेड, लकड़ी के वार्ड और कुदरती हवादार कमरों की वजह से मरीज़ तेज़ी से सेहतयाब होंगे। लकड़ी के हस्पताल कम खर्च हैं और जल्दी तैयार हो जाते हैं। जहां एक सीमेंट का हस्पताल बनाने में बरसों लगते थे, वहां लकड़ी का हस्पताल चंद महीनों में खड़ा हो जाता है। ये मंसूबा बुर्किना फासो के लिए एक इनकलाब है। अवाम को तालीम और सेहत की सहूलत सस्ती और आसानी से मिलेगी। दूसरी तरफ कारीगरों, मजदूरों और इंजीनियर्स के लिए रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। तरावरे ने यह वाज़ेह कर दिया है कि लकड़ी सिर्फ एक मटीरियल नहीं बल्कि बुर्किना फासो की ताकत है जो हर शोबे को बदल कर रख देगी। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे ने लकड़ी के पुलों और लकड़ी के स्कूलों जैसे मंसूबों से यह साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ़ हो और मकसद अपनी कौम की खिदमत हो तो दुनिया की कोई ताकत तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। ये मंसूबे सिर्फ लकड़ी के नहीं बल्कि गैरत, खुददारी और खुद इन्हिसारी के पुल हैं जो बुर्किना फासो को एक नई पहचान दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम तरावरे वाकई अफ्रीका को बदलने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दुनिया को मालूम हो कि असल तरक्की मगरिब के कर्ज़ों में नहीं बल्कि अपनी ज़मीन के वसाइल में छुपी है। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपके ख्याल में तरावरे का अगला बड़ा मंसूबा क्या होना चाहिए। इसी तरह की मज़ीद इनकलाबी कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।